इंडियन गेम डेव कम्युनिटी के नाइट इन शाइनिंग आर्मर निखिल मालनकर ने 23 अगस्त को अपने चैनल पे एक गेम जैम की अनाउंसमेंट की थी। उस जैम की थीम थी बड़ा सोच। यह डेवलॉग उसी जैम में बने मेरे गेम फिल्टर शॉट के बारे में है। 23 अगस्त को जैम तो अनाउंस हो गया था, लेकिन मैं श्योर नहीं था कि मैं क्या बनाऊं, और इसी चक्कर में मैंने अपने 3 दिन गवा दिए और डिसाइड किया कि मैं जैम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बट 26 अगस्त को मैंने यूट्यूब पर फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के गेम प्ले की एक वीडियो देखी। जो इस गेम के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि ये एक हॉरर गेम है जिसमें आपको एनिमेट्रॉनिक्स रोबोट से खुद को 5 नाइट्स तक बचाना होता है, और आपका वेपन होता है सिक्योरिटी कैमरास। जी हाँ, आपको उन रोबोट्स की पोजीशन मॉनिटर करके खुद को बचाना होता है। तो इससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ऐसा ही कुछ बनाऊंगा। लेकिन फिर थोड़ी देर और सोचने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस गेम का सबसे कोर मैकेनिक इसका हॉरर एलिमेंट नहीं बल्कि लिमिटेड विजुअल इन्फॉर्मेशन था। अगर हम आंखें बंद करके चलने लगे तो हमें ऑब्वियसली डर लगता है, क्योंकि विजन एक ऐसा सेंस है जो हमें खतरे के बारे में बता सकता है। और इस गेम में जब भी हम डिफरेंट रूम में कैमरा स्विच करते हैं तो वो रोबोट्स अपनी प्लेस से मूव करते हैं एंड द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ देयर पोजीशन राइजेस अ डिस्ट्रेस इन आवर माइंड। तो अब मेरे गेम की एक बेसिक आइडिया रेडी थी, लेकिन इस आइडिया को एक प्लेएबल गेम में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये अभी मुझे फिगर आउट करना था। सो मैंने अपना ब्राउजर लॉन्च किया एंड कंस्ट्रक्ट 3 ओपन किया एंड उनके एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 देखने लगा ताकि मुझे कुछ आइडिया मिल सके। और उनके ट्यूटोरियल्स में एक रेकास्टिंग के ट्यूटोरियल ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया और मैंने ये रेकास्टिंग का फीचर भी अपने गेम में ऐड करने का सोच लिया। बट अभी भी मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन एटलीस्ट रेकास्टिंग का ट्यूटोरियल देखने के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक टॉप डाउन ज़ॉम्बी शूटर बनाना था। मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया एंड सबसे पहले एक मेन मेन्यू पे काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक कॉमन एलिमेंट था। लेकिन मुझे अपने गेम की उन 2 कोर आइडियाज़ को लिंक करने वाली कड़ी मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं मेन्यू के बटन्स एंड बैकग्राउंड के लिए लेयर्स क्रिएट ही कर रहा था कि तभी मुझे याद आया मैं लेयर्स हाइड करके लैक ऑफ साइट सिमुलेट कर सकता हूँ। नहीं समझा आपको? वेट अ मिनट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे गेम के 3 मेन एलिमेंट्स थे, प्लेयर, zombies एंड वॉल्स। अगर मैं हर इस एक एलिमेंट को सेपरेट लेयर पे रखूँ एंड एट ए टाइम प्लेयर सिर्फ एक ही लेयर देख सके, लाइक अगर प्लेयर zombies को देख रहा हो एंड बाकी 2 लेयर्स हिडन हो जाए, तो मैं अपना लैक ऑफ विजुअल इन्फॉर्मेशन वाला गोल अचीव कर लूंगा। और बस फिर मैंने मेन्यू कंप्लीट किया एंड ज़्यादा लेट होने की वजह से मैं सोने चला गया। अगली सुबह मैं अपने गेम के लिए आर्ट बनाने के लिए पूरा पम्प्ड था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी खुद का आर्ट नहीं बनाया था। सो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज के दिन में थोड़े पिक्सल आर्ट के ट्यूटोरियल्स देखकर अपना कैरेक्टर डिज़ाइन करना चालू करूँगा। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये मंजूर कहाँ था। उस पूरे दिन में मैं पिक्सल आर्ट तो दूर की बात एक पिक्सल भी ड्रॉ नहीं कर पाया एंड एक और दिन बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही मैं आया 20 अगस्त पे। इस पॉइंट पे मेरे पास पूरा गेम कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं प्री मेड एसेट्स यूज़ करूँगा एंड मेरे गेम की आइडिया से मैच करने वाले एसेट्स मुझे मिले केनिस के एसेट स्टोर पे। मैंने उन एसेट्स को लेकर तुरंत एक सिंपल लेवल डिज़ाइन की एंड बेसिक प्लेयर रोटेशन और रे ट्रेसिंग की लॉजिक ऐड की। तो बेसिक आइडिया ये थी कि जैसे ही मैं टच के थ्रू प्लेयर को रोटेट करूँ तो प्लेयर की गन से एक रे निकले जो उसे बुलेट की पॉसिबल हिटिंग पॉइंट्स दिखाए। मैंने एक बुलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड जैसा कोई भी एक नॉर्मल पर्सन करता, मैंने भी उस बुलेट को बुलेट बिहेवियर दे दिया विद द एबिलिटी टू बाउंस ऑफ सॉलिड्स। और एंड रिजल्ट कुछ ऐसा था। सो काफ़ी देर दिमाग लगाने के बाद मैंने कंस्ट्रक्ट 3 के फोरम्स पे आंसर ढूंढने का डिसाइड किया एंड लकीली मैं मैजिस्ट्रोस के एक रिप्लाई के अक्रॉस आया जिसमें उसने इस प्रॉब्लम का पूरा सोल्यूशन दिया था। सो अ ह्यूज थैंक्स टू हिम। मैंने उसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करके एक टेस्ट रन देने का ट्राई किया एंड बूम, एवरीथिंग वर्कड परफेक्टली ऑन द फर्स्ट ट्राई। सो उस दिन के लिए मैंने इस गेम पे काम रैप कर दिया एंड अपने दूसरे काम में बिजी हो गया। मैंने नेक्स्ट डे इस गेम की लेवल सिलेक्ट मैकेनिज्म, म्यूजिक एंड प्लेयर एनिमी लॉजिक पे काम किया एंड आई थॉट दैट आई हैड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। अब तक मैंने टास्क के लिए कोई टू डू लिस्ट नहीं बनाई थी, सो आई डिसाइडेड टू क्रिएट वन एंड उन टास्क को मैंने 2 दिनों में डिवाइड कर दिया एंड विद दिस आई कॉल्ड इट अ डे एंड सोने चला गया। डे 6 की शुरुआत को मैंने अपनी टू डू लिस्ट के सबसे बड़े टास्क लेवल डिजाइनिंग को टैकल करना स्टार्ट किया। इस टास्क को करते करते मैंने बाकी 2-3 छोटी मोटी टास्क भी निपटा दी, बट गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सपीरियंस ना होने की वजह से मुझे 4 लेवल डिज़ाइन करने के लिए पूरा दिन लग गया एंड एट दिस पॉइंट मेरी टू डू लिस्ट के बहुत से टास्क बाकी थे एंड आई वॉज रियली टायर्ड। सो मैंने बाकी काम नेक्स्ट डे फ्रेश मोड में करने का सोच लिया। सो डे 7 को मैंने सुबह जल्दी उठकर ट्यूटोरियल डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। ट्यूटोरियल के लिए मेरे पास बेसिक आइडिया थी, सो उसको मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। मुझे ट्यूटोरियल एक लेवल में ही इंटीग्रेट करनी थी ताकि प्लेयर का फ्लो ब्रेक ना हो एंड सो मैंने लेवल 1 को ट्यूटोरियल लेवल बना दिया।
कुछ देर ट्यूटोरियल पे काम करने के बाद आई वॉज क्वाइट हैप्पी बाय हाउ इट टर्न्ड आउट। ये मेरा इस जैम का सबसे प्रोडक्टिव डे था। मैंने इस पूरे दिन में गेम के आर्टवर्क्स, आइकन्स, बैकग्राउंड और ट्रेलर पे काम किया। एंड एट अराउंड 11:30 PM मैंने गेम की एपीके बिल्ड करके अपना ईच पेज सेटअप करना स्टार्ट किया। आई सबमिटेड माई गेम 11 minutes बिफोर द जैम एंडेड। एंड मैं अपने फर्स्ट गेम जैम को कंप्लीट करके बहुत खुश था। आई एम रियली एक्साइटेड टू टेक दिस गेम फर्दर एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मेनी अदर गेम जैम्स। मैं इस गेम डेव फील्ड में नया हूँ एंड आई नो आई लैक ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ गेम डेवलपमेंट, बट आई रियली वांट टू improve my skills and take on big projects. At the end, I would like to thank you for watching this video. I would really appreciate if you could drop a comment and let me know how I could improve this game. Thank you once again and have a great day.